वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जीके टेक। आज हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। इससे पहले हमने जैन से लेके जून तक के इम्पोर्टेंट डेज कवर किए 2023 के। हम 2022 के लास्ट 3 मंथ्स के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट डे हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी रेजिलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड। इसको डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो 14 दिसंबर 1990 में। इंटरनेशनल डे को किसने डिक्लेयर किया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया था 14 दिसंबर 1990 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है इंटरनेशनल कॉफी डे। इंटरनेशनल कॉफी डे आपका 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट टाइम ये आपका सेलिब्रेट किया गया था 2015 में। और जो आपका इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है इसको 2014 में मेंबर स्टेट ऑफ इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसने एग्री करा था कि जो आपका इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा 1 अक्टूबर को। फर्स्ट टाइम आपका 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। और एग्री कब हुआ था? मेंबर स्टेट्स ऑफ ICO एग्री हुआ था आपका 2014 में और 2015 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया। और लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? तो लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर जो है वो है आपका ब्राजील, फर्स्ट नंबर पर कॉफी प्रोड्यूसर में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास आता है गांधी जयंती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनको फादर ऑफ नेशन कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये आपका 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 15 जून 2007 को। नॉन वायलेंस डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। 2 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड डे फ्रॉम फार्म्ड एनिमल। ये भी आपका 2 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। क्योंकि महात्मा गांधी ये बिलीव करते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और इसको वर्ल्ड फार्म एनिमल डे भी बोलते हैं। और जो आपका वर्ल्ड फार्म एनिमल डे है ये पार्ट है इंटरनेशनल फार्म एनिमल राइट्स मूवमेंट कैंपेन का जो 1983 में स्टार्ट हुआ था, उसका ये पार्ट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो आपका 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इस ईयर इसकी थीम थी माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। ये इवेंट आपका 2 अक्टूबर को इवेंट करवाया गया था इसका बाकू में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हैबिटेट डे 1985 में। और 1986 में फर्स्ट टाइम आपका सेलिब्रेट किया गया था। उस टाइम इसकी थीम थी शेल्टर इज माय राइट। ये फर्स्ट टाइम जब आपका सेलिब्रेट किया गया था उसकी थीम थी शेल्टर इज माय राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे आपका 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और जो आपका नेशनल टीचर्स डे है वो आपका 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम थी आपकी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड स्पेस वीक डे। ये आपका 4 से 10 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी आपकी स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये डे आपका सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च हुआ स्पुतनिक जो एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट था। और इसको लॉन्च कब किया था? 4 अक्टूबर 1957 में इसको लॉन्च किया था सोवियत यूनियन से। याद रखिएगा कि आपका जो वर्ल्ड स्पेस डे है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है वो आपका स्पुतनिक जो एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट था वो लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड एनिमल डे। वर्ल्ड एनिमल डे हमारे पास 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी शेयर वर्ल्ड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है 68 नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। हमारे पास 2 से 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया गया। इसको इस्टेब्लिश किया था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने 1952 में। वाइल्ड लाइफ डे फर्स्ट टाइम आपका 1955 में सेलिब्रेट किया गया था और इसका नेम चेंज करके 1957 में इसका नेम चेंज कर दिया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक चेंज करके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो कर दिया गया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है और जो आपकी इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिश किया था वाइल्ड लाइफ वीक 1950
टू में। और जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम इसका नाम था वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद 1957 में इसका नेम चेंज करके वाइल्ड लाइफ वीक रख दिया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास 90th इंडियन एयरफोर्स डे आपका चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया गया 8 अक्टूबर को। और इसका पहले क्या नाम था, तो रॉयल इंडियन फोर्स एयरफोर्स जो है इसे पहले कहा जाता था। जो आपकी इंडियन एयरफोर्स है वो आपकी स्टैब्लिश हुई है 8 अक्टूबर 1932 को। सेलिब्रेट कहाँ पे किया गया 2022 में, ये किया गया चंडीगढ़ में सुखना लेक के बाद सब। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये आपका 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी लाइट पॉल्यूशन। सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर और मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। मीन्स कि ये जो आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी डे है ईयर में 2 टाइम सेलिब्रेट किया जाता है, एक सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को। तो 14 मई को जब ये हुआ था 2022 में, तो यूएस एंड कनाडा में जो है आपका सेलिब्रेट किया गया था। और 8 अक्टूबर 2022 को ये सेलिब्रेट किया गया मेक्सिको, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका और अमेरिका एंड कैरिबियन में जो है ये आपका सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे आपका 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। इनिशिएट कब हुआ था आपका कॉटन डे, तो 2019 में आपका ये जो है वो इनिशिएट हुआ था, स्टार्ट हुआ था। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन था आपका 2020 में, जो आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का, फर्स्ट पे था चाइना और सेकंड पे था इंडिया। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन था 2022 में वर्ल्ड का कॉटन का, तो फर्स्ट पे आपका चाइना था और सेकंड पे आपका इंडिया था। सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री जो थी वो इंडिया थी और फर्स्ट जो थी आपकी चाइना थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड पोस्टल डे। वर्ल्ड पोस्टल डे हमारे पास 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी पोस्ट फॉर अ प्लेनेट। 9 अक्टूबर 1874 को जो है वो आपका यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन जो है इस्टेब्लिश की गई थी स्विस कैपिटल बर्न में, इसलिए 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये आपका 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्लोब। इसको ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। ये आपका 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया। अर्थराइटिस एक डिजीज है जो आपके जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, तो 12 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट, और ये 100 से ज़्यादा टाइप्स का होता है आपका अर्थराइटिस। और इसके बाद हमारे पास आता है कि स्टार्ट कब हुआ था, 1966 में आपका स्टार्ट हुआ था और इसकी थीम थी इट इज इन योर हैंड टेक एक्शन। अर्थराइटिस को जो है वो रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज भी कहा जाता है। जो आपका अर्थराइटिस है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। ऑर्थो मीन्स ज्वाइन और इट इज का मतलब होता है आपका इन्फ्लेशन, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इसका अदर नेम क्या है आपका रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज जो है इसका अदर नेम है। ये एक ज्वाइंट डिजीज है, सॉरी एक डिजीज है जो आपके ज्वाइंट्स को इफेक्ट करता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर डे। 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी हीलिंग हार्ट्स एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है इंटरनेशनल ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो आपका होता है, आपके चार्जर्स हो गए, केबल्स हो गए एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। तो रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। ये आपको 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया और इसकी थीम थी रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, कि कोई चीज़ कितनी भी छोटी क्यों ना उस सभी को जो है वो क्या किया जाए रिसाइकल किया जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड एक्ट डे। 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया और सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस ईयर आपका सेलिब्रेट किया गया 14 अक्टूबर को। इसकी थीम थी एक्ट फॉर अ बेटर लाइफ। नेक्स्ट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे हमारे पास 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड साइड डे। 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया और ये सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को जो वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी लव योर आइज। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ये आपका 15 ऑफ अक्टूबर को जो है वो सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी यूनाइट फॉर ऑल यूनिवर्सल हैंड हाइजीन।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। इस दिन जो है वो आपका डाई ईथर जो है वो बना था 16 अक्टूबर को, और इसकी थीम थी आपकी मेडिकेशन सेफ्टी। 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर को आपका डाई ईथर जो है वो बना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे 21 अक्टूबर को, और इसी दिन जो है और 21 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक जो है वो आपका वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे 21 अक्टूबर को आपका सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम थी थायराइड एंड कम्युनिकेशन। जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है उससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं, या तो जब एक्सेस में ये रिलीज होते हैं या फिर बहुत ही कम रिलीज होते हैं, तब आपका थायराइड होता है। इसके अलावा इसके और भी टाइप्स हैं जिसकी वजह से आपको थायराइड होता है, लेकिन दो जो ये यहाँ पे कि अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो आपके नेक के पास होता है, अगर वो ज़्यादा हार्मोन रिलीज करता है या कम हार्मोन रिलीज करता है, तब आपको थायराइड होता है। और वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल वीक भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास वर्ल्ड इंटरनेट डे। वर्ल्ड इंटरनेट डे आपका क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो आप इंटरनेट कनेक्शन जब बना था 29 अक्टूबर 1969 को फर्स्ट टाइम इंटरनेट कनेक्शन बना था, और फर्स्ट टाइम उस दिन जो वो मैसेज सेंड किया था एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, तो 29 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था आपका, तो इंटरनेशनल इंटरनेट डे फर्स्ट टाइम 2005 में सेलिब्रेट किया गया था। फर्स्ट मैसेज जब सेंड किया था, जब आपका इंटरनेट कनेक्शन बना था, उस टाइम जो फर्स्ट मैसेज सेंड किया गया था वो था आपका लू। तो लू मैसेज जो है वो आपका फर्स्ट टाइम सेंड किया गया था एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर, और स्टूडेंट थे चार्ली लिन जिन्होंने ये फर्स्ट मैसेज सेंड किया था। और जो आपका इंटरनेट था उस टाइम पे, जब आपका इंटरनेट कनेक्शन बना था और जो फर्स्ट मैसेज आपका सेंड किया था एक डिवाइस से दूसरी, उस टाइम पे जो आपका इंटरनेट था वो था आपका अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क उस टाइम पे चलता था। उसके बाद हमारे पास आता है, और इसकी थीम थी आपकी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन कब बना था, 29 अक्टूबर 1969 को फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन बना था। उस टाइम पे मैसेज सेंड किया गया था लो। जो मैसेज किसने सेंड किया था, चार्ली लिन जो एक प्रोग्रामर थे, स्टूडेंट थे और प्रोग्रामर थे। उस टाइम इंटरनेट कौन सा का था, उस टाइम जो आपका इंटरनेट चला था वो था अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो आपका फर्स्ट मैसेज क्या सेंड किया गया था, तो फर्स्ट मैसेज आपका सेंड किया गया था लो। किसने सेंड किया था, चार्ली लिन ने। और फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया आपका इंटरनेट डे, तो 2005 में फर्स्ट टाइम इंटरनेट डे आपका सेलिब्रेट किया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि फर्स्ट मैसेज जो था वो आपका क्या सेंड किया गया था, तो फर्स्ट मैसेज जो सेंड किया गया था वो था आपका लू। किसने सेंड किया था, चार्ली लिनी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ब्रेन स्ट्रोक का मीनिंग क्या है, स्ट्रोक का मतलब कि जो ब्रेन स्ट्रोक होता है। अब ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है, अगर जब आपके ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई जो है रिड्यूस हो जाती है या इंटरप्ट हो जाती है, तो आपको ब्लड स्ट्रोक जो है वो होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड पैसोराइसिस डे। हमारे पास 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया, और ये थीम थी इसकी अपलोडिंग पैसोराइटिक डिजीज। और जो आपको पैसोराइसिस है ये क्या है, एक स्किन डिजीज है और डिफरेंट टाइप का ये होता है। रेडनेस ये लॉन्ग टर्म डिजीज है, कई बार तो ये ठीक भी, कुछ लोगों में ये ठीक नहीं होता है स्किन डिजीज। तो पैसोराइसिस क्या है आपका, एक स्किन डिजीज है। 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी अपलोडिंग पैसोराइटिक डिजीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है 64th राइजिंग डे ऑफ आईटीबीपी। आईटीबीपी की फुल फॉर्म है आपकी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 24 अक्टूबर को जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आपका जो आईटीबीपी की स्थापना की गई थी वो की गई थी 24 अक्टूबर 1962 में। जो आपका आईटीबीपी है वो गार्ड करता है इंडो चाइना बॉर्डर को, कहाँ से कहाँ तक, लद्दाख के कोकारम पास से लेके अरुणाचल प्रदेश के जाखेलपा तक। तो याद रखिएगा कि जो आपका आईटीबीपी है वो गार्ड करता है आपके इंडो चाइना बॉर्डर को, इंडो तिब्बतन बॉर्डर को, कहाँ से कहाँ तक, लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। लद्दाख के कोकारम पास से लेके
अरुणाचल प्रदेश के जैक हिल्पा तक जो है वो आपका गार्ड करता है, रक्षा करता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर की। और जो आपका इंडो तिब्बतन या इंडो चाइना बॉर्डर, उसकी लेंथ कितनी है? तो जो आपका इंडो चाइना बॉर्डर या इंडो तिब्बतन बॉर्डर, उसकी लेंथ है आपकी 3,488 मीटर जो है इसकी टोटल आपकी लेंथ है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड पोलियो डे। 24 अक्टूबर को जो है वो सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी आपकी हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है 7th नेशनल आयुर्वेदा डे, आपका 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी आपकी हर दिन हर घर आयुर्वेदा। फर्स्ट टाइम 2016 में जो है वो आपका नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया था। और एवरी ईयर इसका ऑर्गेनाइज कौन करवाता है नेशनल आयुर्वेदा डे को? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है आपकी एवरी ईयर नेशनल आयुर्वेदा डे को सेलिब्रेट करवाती है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि नेशनल आयुर्वेदा डे को कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है एवरी ईयर इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। फर्स्ट ईयर कब सेलिब्रेट किया गया था? फर्स्ट टाइम 2016 में सेलिब्रेट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इसको एवरी ईयर ऑर्गेनाइज करवाती है। इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेदा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। और कल हम मिलेंगे नवंबर मंथ के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।